पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और इसके लिए व्यापक रूपरेखा पेश करते हुए कई घोषणाएं भी की। आत्मनिर्भर भारत को विश्व कल्याण के लिए भी जरूरी बताते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी भी इस संकल्प से देश को नहीं डिगा सकती है। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से अपने 7वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में मोदी ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान सर्वोपरि है और जिसने भी इस पर आंख उठाई, देश और देश की सेना ने उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तब अनेक आशंकाएं प्रकट भी की जाती है। मैं इस बात को मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं, लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है, मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। अब देखिए, कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बीड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था बनने लगे, PPE नहीं बनता था बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें देख सकते हैं। और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना यह दायित्व बनता है। कांग्रेस ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी के संबोधन के बाद सवाल किया कि आखिर आज के हुक्मरान चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अब हर देशवासी को सरकार से यह सवाल करना होगा कि चीन को भारत की सरजमी से कैसे पीछे धकेला जाए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि LOC से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश ने, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। पीएम के संबोधन के बाद सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि भारत के सशस्त्र बलों पर सभी देशवासियों और कांग्रेस को गर्व है। हमारी सेना ने हमेशा सीमाओं की रक्षा की और हर बार आक्रमण होने पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। सेना के तीनों अंगों और अर्धसैनिक बलों को हमारी तरफ से सलाम। उन्होंने कहा कि हमें यह भी सोचना होगा कि आज हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। आज जब चीन हमारी सरजमी पर अतिक्रमण किए हुए हैं तो उसे पीछे कैसे धकेलना है, भारत मां की रक्षा कैसी करनी है, इस पर हर भारतवासी को सोचना होगा और सरकार से जवाब मांगना होगा। यह सच्ची आजादी का प्रतिबिंब है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री की ओर से आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिए जाने को लेकर सरकार पर तंज कसा। सुरजेवाला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना होगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे और रेलवे और हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही हो, वो देश की आजादी को सुरक्षित रख पाएगी। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल 65,002 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान हर घंटे में 41 लोगों ने कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 49,036 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के 71.61% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। भारत इस महामारी से सबसे अधिक पीड़ित देशों में तीसरे स्थान पर है, जहां 25,26,192 नए मामले सामने आ चुके हैं और 18,08,936 लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में देश में 6,68,220 एक्टिव केसेज हैं।
महाराष्ट्र 1,51,865 एक्टिव मामलों के साथ कोरोना की सबसे बुरी मार झेल रहा है। इस राज्य में 4,01,442 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं और 19,427 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 24 घंटे में ही यहां 364 लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। वहीं बात करें कर्नाटक की तो यहां अब तक 79,209 सक्रिय मामले हैं और 1,28,142 लोग उबर चुके हैं। यहां मरने वालों की कुल संख्या 3,717 हो चुकी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 89,907 एक्टिव मामले हैं और अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 1,80,703 है। यहां कोरोना वायरस के कारण 2,475 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 11,366 एक्टिव केसेस हैं और 1,35,108 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। यहां अब तक 4,178 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शुक्रवार को 8,68,679 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। देश में अब तक कुल 2,85,63,095 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर लगे हथियार प्रतिबंधों की अवधि अनिश्चित काल तक बढ़ाने के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिससे खफा ट्रंप प्रशासन ने धमकी दी है कि वह तेहरान पर सभी संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध दोबारा लगाने के लिए कदम उठा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय परिषद में शुक्रवार को 2 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन और 2 देशों ने उसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 11 देश अनुपस्थित रहे। रूस और चीन ने इसका विरोध किया, जबकि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और 8 अन्य देशों ने मतदान नहीं किया। प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 9 देशों के समर्थन की आवश्यकता थी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि सुरक्षा परिषद के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन वह अपनी मौलिक जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि उसने ईरान पर 13 वर्ष पुराने हथियार प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के उचित प्रस्ताव को खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के बिना परंपरागत हथियार खरीदने और बेचने के लिए आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले दुनिया के अग्रणी देश का रास्ता साफ कर दिया, जो कि 1 दशक से भी अधिक समय में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध की अवधि बढ़ाए जाने का समर्थन करने वाले इजराइल और 6 अरब खाड़ी देश जानते हैं कि अगर प्रतिबंधों की अवधि समाप्त हो जाती तो ईरान और अराजकता फैलाएगा, साथ ही और विनाश करेगा, लेकिन सुरक्षा परिषद ने इस बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने कई बार कहा है कि वह ईरान और 6 बड़ी शक्तियों के बीच 2015 परमाणु समझौते का अनुमोदन करने वाले सुरक्षा परिषद प्रस्ताव में हथियार प्रतिबंध संबंधी उस प्रावधान को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें प्रतिबंध 18 अक्टूबर 2020 में समाप्त होने की बात की गई है।